गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भाई आप सब? स्वागत है भाई आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रैब्स ऑब्वियसली पर। सबको नमस्ते मेरी तरफ से। जय श्री श्याम। और आज का जो अपना सेशन है भाई वो अपना सेशन रहेगा परसेंटेज के रिगार्डिंग। परसेंटेज के हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डाले हैं। आप पे मैंने एक वीडियो और डाली थी, उसमें मैंने बेसिक काफ़ी अच्छे से क्लियर करवा रखा है, वहाँ विजिट कीजिएगा। और आज भी हम थोड़ा सा बेसिक पहले एक बार समझेंगे, उसके बाद आगे एडवांस पे चलेंगे। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपकी टाइप्स को कंप्लीट करेंगे। जो भी टाइप रहती है या फिर आपको लगता है कि हरियाणा के लिए वो टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि हरियाणा में आपका इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है चाहे वो हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। आप मेरे वाली सीरीज़ को फॉलो करना एंड 100% श्योर कि आपका एक भी नंबर कहीं नहीं जाएगा। 10 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ, दोनों 25 में से 25 आप अचीव कर सकते हो। तो ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इसमें क्या कह रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 12.5% 80 है। समझ रहे हो? उसने कहा है कि कोई संख्या है x, उसका 12.5% क्या है, 80 है, ये उसने बोला है। अब इसमें होगा क्या ना मेरे पास, अब 12.5 पहले मैं आपको एक बार सोल्व करना बता देती हूँ। 12.5 का मतलब क्या होता है 125/10, और परसेंटेज अगर साथ में है तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 25 चौके 100। वैसे तो आपको डायरेक्ट भी ये पता होना चाहिए कि 1/8 का होता है। 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8 होती है। बट जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे वो अपने आप आपको याद हो जाएंगी। x इंटू 1/8 इज 80, तो x/8 मेरे पास कितना हो गया 80, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 640। x की वैल्यू कितनी आ गई 640। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो वो संख्या क्या है 640 है, जिसका 12.5% क्या है 80 है। डन। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखो, चलो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्या बनेगा इसका आंसर। इसका आंसर बताओ मुझे क्या बनेगा। क्या यदि 350 1400 का कितना परसेंट है, जो वो आपको लैंग्वेज बोल रहा है उसी को पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। 1400 का कितना परसेंट, 1400 का कितना मुझे नहीं पता, मैंने वो x% मान लिया कि 1400 का x% कितना है 350 है। तो 1400 इंटू एक्स, 100 के सॉरी परसेंटेज के लिए 100 अपॉन और 350 यहाँ पे इक्वल में 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगी। 14x इज इक्वल टू अप्रोक्स में आंसर मिलेगा ये। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350 अपॉन 14। आप 2 से कट कर लेना 7, 2 से कट करोगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 1 जा 7 से भी कर सकते थे वैसे, 7 दूनी 14 और 7 पंजो 35 50, कितना आ गया 25%। 2 से ये कट हो जाएगा 25%। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 25। तो कितना 1400 का 25% क्या बनेगा 350 बनेगा। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 1400 का कितने परसेंट 25% क्या बनेगा 350 बनेगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से ये चीजें क्लियर हुई। ये दोनों 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बेसिक डाला है जो आपकी बेसिक अप्रोच बनाएगा। तो जल्दी से बताइए भाई, क्या चीजें आपको क्लियर हैं? डन। अब आइए, ये क्वेश्चन हो गया हमारा ना। ये देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट के साथ साथ ना ये काफी बेसिक और अप्रोच वाला क्वेश्चन है। मतलब एक इसकी टाइप होती है, एक इसका फॉर्मूला होता है n² अपॉन 100, वो आपको याद रखना है। डन। वो कब लगेगा, जब हमारे पास इंक्रीज और जब हमारे पास डिक्रीज
दोनों वैल्यू सेम होंगी। एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसी संख्या को 20% घटाया जाता है, तो मूल संख्या में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। पहली बात इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट है वो क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा लॉस होता है, क्या होता है, कमी होती है। और दूसरी बात, कितने की कमी होगी, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है 20%। n की वैल्यू क्या है 20%। ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास n की वैल्यू होती है। मैंने क्या कहा, n का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 है, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा 400, और ये हो जाएगा 100, तो मेरे पास क्या आ गया 4%। और 4% की क्या होती है यहाँ पे, कमी होती है। 4% की क्या होती है, कमी। ये तो था बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थिंग। अब आता है कि मैं मान के चलो एक टाइम पे हमें ये चीज एग्जाम में बैठने के बाद ना आए याद, तो फिर हम क्या करें। क्वेश्चन तो मैं किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया, अब टॉपिक छोड़ना, किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ना वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे फिर हमें क्या करना, आप ये कर सकते हो वहां पे बेसिक अप्रोच, पहले 20% बढ़ाया है। 20% का मतलब क्या होता है 20/100, 1/5, मतलब ओरिजिनल, ये नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है, ऊपर वाली प्लस माइनस होती है। पहले बढ़ा है तो बढ़ा दो 1 6, फिर 20% घटाया है, वही 1/5, मतलब 5 था, घटा के कितना कर दिया 4, 5 5 25, 6 चौक 24। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो कितना घटा है, 1 घटा है, किस पे घटा है 25 पे, इंटू में कितना परसेंटेज के लिए 100, यहाँ पे कर सकते हो। तो 25 चौके 100, तो कितने परसेंट की कमी आ गई मेरे पास 4% की। कितने परसेंट की कमी आ गई 4% की, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ गया समझ में। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, n/10 होल स्क्वायर या फिर n/100। डन, बताओ भाई, क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, किस लिए होगा। खैर मजाक की बात थी, जल्दी से सोचो क्या अप्रोच इस पे लगाए हम। 1 मिनट का मैं पोज देती हूँ ताकि क्वेश्चन को आप खुद से कोशिश करो सोल्व करने की, फिर मुझे तो करवाना ही है भाई। देखो, यदि चावल का मूल्य 20% बढ़ जाते हैं तो एक परिवार को चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए कि उनका खर्च जो है वो चेंज ना हो। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा क्या होता है मेरे पास है कि जो मूल्य है प्राइस है, समझ रही हो। और खपत है, खपत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद करनी पड़ेगी भाई चीजें। क्या था, एक्सपेंडिचर था, प्राइस था, कंजप्शन था, ठीक है ना। प्राइस इनटू में कंजप्शन होता है, प्राइस इनटू में कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। अब देखो, एक नॉर्मल सा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान के चलो आपके पास 100 रुपए है और आपके पापा आपको हर महीने 100 रुपए देते हैं और आप 100 रुपए की 5 kg चीनी लेके आते हो, 5 kg चीनी लेके आते हो। डन। अब क्या हुआ, एक महीने एक ऐसा टाइम आया कि भाई चीनी के रेट बढ़ गए, चीनी के रेट बढ़ गए, मतलब 5 किलो चीनी लेके आते थे तो 20 रुपए किलो हो गई। अब उसने चीनी का रेट कितना कर दिया 25 रुपए किलो। कितना कर दिया 25 रुपए kg। अब 25 रुपए kg कर दिया तो चीनी कम आएगी, समझ रहे हो ना, चीनी कम आएगी। लेकिन आपके पापा ने क्या कहा है कि मैं तुझे हर महीने 100 रुपए देता हूँ, तो अब की बार भी कितने दूंगा 100 रुपए, अब की बार भी कितने दूंगा 100 रुपए। तो 100 रुपए में अब की बार चीनी कितनी आएगी 4 kg। सुनना ध्यान से। अब खर्च तो क्या रहा, खर्च तो वही 100 रुपए का है। अब उसको किस में कमी करनी पड़ेगी, खपत में। ध्यान से समझना इस चीज को, कमी किस में करनी पड़ेगी, खपत में। अब खपत में कमी करनी है मतलब जहां पहले 5 किलो कंज्यूम की जाती थी वहां
कितनी खपत की जाएगी 4 किलो। जहां एक महीने का खर्च 5 किलो चीनी में निकलता था, अब 4 किलो में निकलेगा। और वो निकलेगा कैसे? जब हम अपने कंजप्शन पे, अपने खाने पे कंट्रोल करेंगे तभी होगा। तो यही उसने बोल रखा है कि चावल का जो मूल्य है ना वो 20% बढ़ गया, चावल का मूल्य 20% बढ़ गया। तो एक परिवार को कितने की चावल की खपत में कितने परसेंट की कमी करे कि उनका खर्च जो है वो सेम रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास से, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, देखो 20% का मतलब क्या हो गया, 20% का मतलब हो गया 20/100 विच इज 1/5। मतलब एक चावल के मूल्य बढ़ गए, प्राइस क्या था पहले 5 था, अब बढ़ के कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। तो एक परिवार को खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? तो खपत में कितने परसेंट की कमी, जहां पहले 6 का था तब कितना खाएगा 5, तभी तो मेरे पास सेम आएगा एक्सपेंडिचर 30/30। समझ रहे हो? मतलब इसका जस्ट अपोजिट करना है, प्राइस का जस्ट अपोजिट कंजप्शन हो गए। दोबारा समझ लो, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 5, जहां पहले 5 कंज्यूम करता था अब कितनी कंज्यूम कर रहा है, जहां पहले 5 रुपए 5 रुपए किलो थी अब कितने रुपए किलो हो गई 6, जहां पहले 6 खपत थी अब खपत कितनी हो गई 5, खपत क्या हो गई कम। तो कितने परसेंट की कमी, कितने की कमी करी है 1 की, किस में करी है 6 में, इनटू में कितना 100, खपत निकालनी है ना। तो परसेंटेज का काम तो सिर्फ इतना था कि भाई हम इसको इसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सचेंज कर सके, इसका उल्टा लिख सके यहाँ पे। तो 6 से 2 दिया 6, 2 से कट किया 50 और 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 3 एकम 3, 2 बचा 3 6 18, मतलब 16.6 से 7%, कितना आ गया 16.6 से 7%। इतने परसेंट की हमें कमी किस में करनी पड़ेगी, खपत में। और जब हमारा खर्च क्या रहेगा, अपरिवर्तित। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इतना इंपॉर्टेंट मानो आप कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको आप बोल सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। डन। ये बताओ, वही क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से, 1 मिनट आपके पास, जल्दी से बताओ भाई क्या आएगा। चलो 1 मिनट हो गई आपकी, अब मैं क्वेश्चन को सोल्व करवाती हूँ। एक वस्तु का मूल्य 10% घट जाते हैं, मूल मूल्य को वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। क्वेश्चन सेम है, 10% घट जाता है, 1/10 मतलब 10 से घट के चीज कितनी हो गई 9। अब वो बोल रहा है मूल मूल्य को वापस लाने के लिए, दोबारा 10 लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 की वृद्धि। 1 की वृद्धि किसमें करनी होगी 9 में, इनटू में क्या हो जाएगा 100। तो क्या आ जाएगा मेरे पास 11.11%। डन। बी, बी से क्या बनेगा बताओ तुम, बी से ब्लैक पेन जो हम यूज कर रहे हैं, बी ब्लैक इज करेक्ट है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बताओ क्वेश्चन समझ में आया। ये इंपॉर्टेंट जो मैं मार्क कर रही हूँ ना वो रियली में इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। ये बताओ, ये है हमारे पास आय से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन। जल्दी बताओ इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा, 1 मिनट है तुम्हारे पास। चलो करें। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यो ए भाई है यो बी भाई है। ए की आय बी की आय से अधिक है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ा करो, बहुत ही गहरी बात छिपी है इसमें। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, मतलब बी की आय तो सेम है और इससे ज्यादा किसकी है, जिसकी ज्यादा या कम होती है ना वो वेरिएशन होता है, ये तो फिक्स होता है।
समझ रहे हो? तो ज्यादा किसकी है? ए की। 25% ज्यादा है तो 100 का 25% 25 होता है। इसकी आय अगर 100 है तो इसकी कितनी है? 125। तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है? तो कितनी कम है? अब ऐसे क्वेश्चंस की मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक है कि हम यहाँ पजल होते कि मैम बाय में क्या लिखे, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो हमेशा जो लास्ट में लिखा होता है वो हमेशा बाय में जाता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है। तो ट्रिक थी ये, कितना करना पड़ेगा भाई? कितनी कम है? 25 कम है। 25 कम है ए की, एक ही से बताने ना, तो ए इज 125 इंटू में कितना हो जाएगा? 100। तो 25 पंजे 125 और 5 से कट किया 20, कितना आ गया? 20%। बताओ भाई जल्दी से। डन? ये क्वेश्चन करो भाई। इसके लिए आपको हम देते हैं 2 मिनट। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। चलो करें। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% है ना, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है तो उसके व्यय 10% बढ़ जाता है। पहले इस लाइन को समझो। अपनी आय का 60% खर्च करता है, मान के चलो उसकी इनकम कितनी है? मान के चलो उसकी इनकम है 100। कितनी इनकम है? 100। उसने कितना खर्च किया है? कितना एक्सपेंड किया है? उसने एक्सपेंड किया 60%, मतलब कितना एक्सपेंड किया? 60। तो उसका जो सेविंग होगा वो सेविंग कितना होगा मेरे पास? 40। फिर क्या कहा? यदि आय का 15% बढ़ जाता है तो अब इनकम कितनी हो गई मेरे पास? 115। अब इनकम मेरे पास कितनी हो गई? 115। और उसका व्यय जो खर्च है ना, एक्सपेंड, वो 10% बढ़ जाता है। तो 60 का 10% कितना आएगा मेरे पास? 6। तो एक्सपेंड कितना आ गया मेरे पास? 6। कितना आ गया? सॉरी 66। 60 तो पहले था, अब कितना बढ़ा? 10% बढ़ा। 10% निकालेंगे कितना आएगा? 6। तो 60 प्लस 6 66। अब सेविंग, तो उसकी बचत में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? अब सेविंग यहाँ से निकाल लो आप। 115 में से 66 रुपए उसने लगा दिए तो बचा उसके पास कितना है? 34 यहाँ से बचे और 15 यहाँ से बचे, 49 रुपए। कितना बचा है मेरे पास? 49 रुपए। यहाँ पे सेविंग कितने की? 40 की। यहाँ पे सेविंग कितने की? 49 की। 49 माइनस 40 कितना बना मेरे पास? 9। 9 की सेविंग किस पे की है? 40 पे। इंटू में कितना? 100। जीरो से गया जीरो, दो दूनी 4, दो पंजे 10, पांच निम 45/2। 45/2। जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा? दो दूनी 4, 22.5, 23 दूनी 46 ना, 22.5। तो ऑप्शंस मेरे घर से सारा ही गलत है। तो कितने आ जाएंगे मेरे पास? अप्रोक्स में लगाना है। तो मेरे पास कितना हुआ है? पहले सेविंग 40 थी, अब सेविंग 49। तो वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है? 22.5% की वृद्धि हुई है। डन? दोबारा समझ लो। अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, मतलब मान लो ये क्या है ना, ये आपको लेट करनी है कि उसकी इनकम 100 है, एक्सपेंड कितना किया है? 60 रुपए, बचे कितने? 40 रुपए। फिर इनकम बढ़ा दी 15%, 100 पे 15 बढ़ेंगे 115। एक्सपेंड बढ़ा दिया 10%, तो 60 का 10% निकालेंगे, 6 रुपए बढ़ गया, कितना हो गया? 66। सेविंग कितनी आएगी? 115 माइनस 66, 49। यहाँ से सेविंग 49, यहाँ से सेविंग 40। तो बचत बढ़ी ना, पहले 40 रुपए बचाता था, जो 49 बचा रहा है, 9 रुपए बचा रहा है। अपॉन 40 इंटू में 100 कितना आ गया? 22.5%। डन? चलो ये बताओ, जल्दी से बताओ भाई।
चलो करें। एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है। अब इसको कैसे करना है, इसको अपने बेसिक अप्रोच के साथ करना है, ठीक है। या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, मैं आपको एक दो तरीका बता दूंगी। 10% बढ़ती, 10% का मतलब क्या है, 10/100, 10/100, 10 कैंसिल 10, 1/10। एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ती है तो 10 से बढ़ के कितनी, 11। यदि वर्तमान जनसंख्या 10,000 है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष कितनी बढ़ी है, 10%, 10%। पहले साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल भी कितना, 10% बढ़ी, तो 1/10, 10 से बढ़ के कितनी, 11। ये हमारे पास पहले की कितनी थी, 100, अब बढ़ के कितनी हो गई, 121। तो 100 की वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है उसने, 10,000। 100 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10,000। तो 1 की वैल्यू कितनी, 100, और तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121,000। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी फॉर कैट एंड कैट इज करेक्ट। करेक्ट, डन। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, सेम ही है। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखो भाई, मैं एक एक मिनट दे रही हूँ ताकि खुद से आप क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक गांव की जनसंख्या पहले 12% बढ़ती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक गांव की जनसंख्या पहले 12% बढ़ गई। पहले मान के चलो एक्स थी, एक्स में 12% बढ़ी, 112 हो गई। 100 में बढ़ाते हैं सब कुछ, 112% हो गई, ठीक है ना, यही था ना। दूसरे वर्ष 10% घटती है, मतलब 100 पे हो रहा है ना ये, 100 पहले 100 थी, बढ़ के कितनी, 112। 100 थी, घट के कितनी, 90। दोबारा समझ लो, मान के चलो एक गांव की जनसंख्या एक्स है, उसमें पहले वर्ष 12% बढ़ती है, मतलब 100 था, बढ़ के कितनी हो गई, 112। दूसरे वर्ष 10% घटती है, मतलब 100 थी, घट के कितनी हो गई, 90। और वर्तमान में जनसंख्या अब कितनी है, मेरे अकॉर्डिंग तो जनसंख्या ये है, उसने जनसंख्या कितनी दी है, 50,000। डन। तो 2 वर्ष के बाद ये एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो आप निकाल लोगे, कर लो सोल्व। किससे करोगे, ये मेरे पास से कटेगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 अठे 32, 4 से इसको कट करो, 4 1 जा 4, और 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 दूनी 10, 5 5 25, 2500, ठीक है। और यहाँ से बनेगा मेरे पास है, पॉइंट में आंसर आएगा क्या इसका, ऐसे करके देखें एक बार, पॉइंट में ही आएगा भाई इसका आंसर, अप्रोक्स में दे रखी होगी वैल्यूज। अच्छा 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 अच्छा, इसने वर्तमान, मेरा ही दिमाग खराब हो रखा है भाई, ये दे रखा है भाई, सॉरी 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 सॉरी, पता नहीं दिमाग कहाँ है, 1 मिनट को है। वर्तमान जनसंख्या तो दे रखी है 50,000, 50,000 में पहले साल तो क्या होती है, 12% की बढ़ोतरी होती है, और फिर दूसरे साल क्या होती है, 10% की कटौती होती है। तो ये वाली चीज आपसे पूछी है, 20 से 20, 20 से 20। अभी एक देख लेना कितना आएगा, 112 इंटू में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, और 5 एकम 5, 560, और 9 से करोगे तो डबल जीरो तो आएंगी ही आएंगी, डबल जीरो एक में, इस दोनों में 9 6 54, तो ये 4 आएगा, और 4 यहाँ पे है, तो मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी भाई, मैंने ये वाली लाइन नहीं पढ़ी थी। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 50,000,
50,000 जनसंख्या में पहले साल क्या होती है 12% की बढ़ोतरी, दूसरे साल क्या होती है 10% की कटौती। तो यहाँ वाली वैल्यू आपको निकालनी थी। इसका दूसरा तरीका जो एक और मैंने बताया वो क्या होगा हो जाती है भाई, टीचर भी इंसान ही होता है, एक आध बार चीजें आंखों से ओझल हो जाती, दिखती नहीं है। तो ये 50,000 मुझे दिखाने की वर्तमान दे रखा है। देखो 12% बढ़ती है, 12% का मतलब क्या है 4×3 = 12, 4×2 = 8, 4×5 = 20, ठीक है। 3/25, 25 से बढ़ के कितनी हो गई 28, और फिर दूसरे वर्ष घटती है तो 10 से घट के कितनी हो गई 9। ये तो आपको 10% का तो पता लग गया होगा कितना होता है 1/10 होता है। पहले 10 थी तो घटका एक घट के कितनी हो गई 9। ये हो गया 250, और ये हो गया मेरे पास 9×8 = 72, 7, 9×2 = 18 और 7 25, 252। तो 250 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 50,000, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप इस वाले टेक्निक से भी जा सकते हो, आप उस वाले क्वेश्चन को उस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। आ जाओ भाई, ये बताओ, ये है हमारे एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरियाणा में पूछा गया भाई, काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जल्दी बताओ भाई इसका। जल्दी बताओ। यहाँ से आपसे वो 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा मैक्सिमम नंबर, या आपसे पूछेगा मिनिमम नंबर मतलब पासिंग मार्क्स, या वो आपसे पूछेगा पासिंग परसेंट, या वो आपसे पूछेगा फेल परसेंट, या फिर वो आपसे पूछेगा कि फेल कितने हुए वो नंबर में बताओ। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। समझते हैं चीज क्या है ये। देखो, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब कितने वाला पास है 40% वाला। यदि एक छात्र 250 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब बात सुनो, उसके अंक कितने आए भाई 250, अगर उस बच्चे को 30 नंबर और मिल जाते ना तो वो पास हो जाता, और इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा है 40%, तो यहाँ 40% वाला पास है, और यहाँ ये अगर 250 नंबर आए 30 और मिल जाते तो ये भी पास ही पास था। समझ आ रही है। तो 250 + 30 कितना हो गया 280, यहाँ कितना हो गया मेरे पास 40%, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 280/40, 4×7 = 28, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 700। ये जो एक की वैल्यू आई है यही हमारे पास क्या होते हैं मैक्सिमम नंबर, अधिकतम अंक। तो अधिकतम पेपर कितने नंबर का था 700 नंबर का, कितने नंबर का पेपर था यहाँ पे 700। अब वो आपसे पूछ ले कि पासिंग नंबर कितने हैं, पासिंग नंबर कितने हैं, कितने वाला पास है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन में आप इजिली देख सकते हो कितने वाला पास था 280 वाला। इससे कम जितने भी नंबर आए होंगे वो सब क्या होंगे हमारे पास फेल होंगे, कितने होंगे क्या होंगे फेल। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है, और ये टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा में काफी बार पूछी गई है, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। चलो भाई ये बताओ, उम्मीदवार वाले क्वेश्चन, ये हमारे पास है चुनाव वाले क्वेश्चन, वोटिंग वाले, वोट वाले क्वेश्चन। बताओ इसका आंसर जल्दी से क्या आएगा। बताओ भाई जल्दी से क्या आएगा। 1 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। अच्छा, आपको सेशन कैसा लगता है एक बार ये भी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो। होता कुछ नहीं है, मतलब एक टीचर मोटिवेट हो जाता है, समझ रहे हो, और जब टीचर मोटिवेट होता है ना वो कंटेंट को और ज्यादा फिल्टर करके आपको देने की कोशिश करता है कि पता नहीं मैं बच्चे को क्या दे दूं।
अगर बच्चा मुझे सपोर्ट कर रहा है तो मैं पता नहीं बच्चे को क्या दे दूं। तो एक वो मोटिवेशन मिल जाता है टीचर को, होने को तो क्या ही होता है। ठीक है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, ताकि एक अंदर से मेरे अंदर भी ये मोटिवेट आए कि मैं बच्चे को, आज मैंने 15 कराए, मैं बच्चे को टॉप 30 क्वेश्चन तक लेके जाऊं, टॉप 50 क्वेश्चन तक लेके जाऊं। और आप देखोगे आपके अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अगर आप डेली सेशंस को देख रहे हो ना, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ बहुत अच्छे वाली इंप्रूवमेंट आपके अंदर आपको देखने को मिलेगी। देखो सुनो, मैं एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% मिला। कुल वोट कितने लेट कर लो 100 थे, 100 में से 40 इसको मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले 50। कितने मिले 50। और वह 298 वोटों से हार गया। हमारे अकॉर्डिंग कितने से हार गया 10 से। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 298। तो कुल डाले गए वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो 298, ऑप्शन गलत है क्या यहाँ पे, इंटू में 100, तो कुल वोट तो यहाँ पे 2980 आएंगे ना, है ना। एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 40% मिला, तो मतलब 40 वोट मिले। भाई मेरा दिमाग कहाँ रहता है मुझे भी नहीं पता। तो इसको 60 मिले ना, सॉरी, कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाते हैं, सॉरी। देखो 100 में से 40 वोट इसको मिले हैं तो 60 इसको मिले हैं, तो कितने से आ रहा है 20 से। अगर मेरे अकॉर्डिंग 20 से आ रहा है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने वोटों से आ रहा है 298 से। 298 अपॉन 20, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 लगाओ, या टोटल के लिए इंटू 100 लगाओ। जीरो से गया जीरो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा, तो 1490 कितना आ गया 1490। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन है 1490। कुल वोट कितनी थी 1490। डन। तो अब आपसे कोई पूछ ले कि उसको वोट कितनी मिली, वो बताओ। तो 1490 का आप 40% निकाल देना, ये वोट तो मिली है हारने वाले को। और अगर आप 1490 का 60% निकाल दोगे तो ये मिली है जीतने वाले को। दोनों का गैप इन्होंने दे रखा है कितना था 298। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको सब बता दिए यहाँ पे। ये बताओ, बेहतर क्वेश्चन ये। अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को मिक्सचर और एलिगेशन में कर सकते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन जब हम चैप्टर करेंगे वहां इसको कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो मैं अभी करा दूंगी, ठीक है, थोड़ा सा बता के जरूर जाऊंगी। पर 1-2 मिनट आपके पास, यू हैव 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, सॉल्व इट फास्ट। एक मिश्रण में 15% शराब है। किसका मिश्रण है, पानी का और शराब का। ये मेरे पास पानी है और ये मेरे पास शराब है, ठीक है। 15% उसमें शराब है, 50 लीटर मिश्रण है। अब देखो 50% में से, 50 लीटर में से 15% क्या है मेरे पास, जल्दी से बताओ। शराब है, मतलब कितनी है शराब 42 पॉइंट, सॉरी वो तो मैंने माइनस कर दिया साथ में, सॉरी सॉरी। तो कितनी हो गई है मेरे पास 7.5 लीटर। कितनी हो गई मेरे पास 7.5 लीटर। अगर 50 लीटर टोटल है तो उसमें से 7.5 लीटर क्या है, शराब है। तो बची हुई मात्रा किसकी हो जाएगी, पानी की। पानी की मात्रा कितनी बची 50 माइनस का 7.5, तो कितना हो जाएगा 42.5। कितना हो जाएगा 42.5। और शराब कितनी हो गई 7.5। तो यहाँ मेरे पास है कि नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा, नए मिश्रण में शराब का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो जब 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, अगर मैं 5 लीटर यहाँ पे पानी मिला दिया तो अब मिलाने के बाद कितना हो गया 47। और अब 5 लीटर पानी मिलाया तो टोटल में भी तो वृद्धि हुई है ना, जहाँ 50 लीटर मिश्रण था, मिश्रण भी कितना हो गया मेरे पास
55 लीटर। अब 55 लीटर में से मेरे पास पानी कितना है ये, और मेरे पास शराब कितनी बची वो बताओ भाई जल्दी से। तो 55 माइनस का 47.5 बताओ जल्दी से कितना आ जाएगा, 7.5। जल्दी बताओ भाई क्या आएगा यहाँ पे। डन ना। मतलब 7.5 क्या हो गई शराब। अब शराब का प्रतिशत पूछा है तो 7.5 यहाँ पे है, और कितने में से टोटल 455 में से इंटू कितना हो जाएगा 100। 5 से कट किया ये, 5 से कट गया ये, तो इंटू में 10 और कर लेना इसके लिए, आपकी इच्छा है। यहाँ पे दोबारा कट करके दिखा दूं मैं, कितना था 7.5 अपॉन 55, पॉइंट को हटा दो, जीरो लगा लो, इंटू में 100। ये जीरो से जीरो गया, 5 से कटा 11 पे, 5 से कटा 2 पे, तो 75 दूनी 150 अपॉन में 11, तो यह आ जाएगा 11 एकम 11, 4 बचे, 11 तिये 33, 13.5 के अप्रोक्स आएगा। ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रोक्स में वैल्यू मेरे पास आएगी। डन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूरे, ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि कैसे क्या होगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल्ड, सॉरी पूरा डिटेल के साथ साथ ट्रिक के साथ मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर में बताऊंगी, नहीं तो गोत पोच हो जाएगी, आप पजल हो जाओगे। ये मैंने कराया इसलिए कि शायद बच्चों को ये ना लगे कि मैडम ने छुड़वा क्यों दिया, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट किया है। बाकी आप 2 बार इसको देखोगे तो आपको ये वाला सॉल्यूशन भी आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं कर रखा, 50 लीटर था, 15% निकाला, कितना आ गया 7.5। 50 में से 7.5 शराब है, तो 50 में से इसको निकालेंगे तो 42.5 क्या है, पानी है। फिर 5 पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिलाया तो 47.5 हो गया पानी, और टोटल में भी तो जुड़ेगा ना वो, क्योंकि मिश्रण तो 50 लीटर है। अब 5 लीटर मिलाने के बाद मिश्रण कितना हो गया 55 लीटर। अब 55 लीटर में से इतना पानी है तो बचा क्या, ये शराब। अब शराब की मात्रा परसेंटेज में निकालनी थी, तो 7.5 शराब है, टोटल कितने में 55 में, इंटू में 100। डन। ये बता, जल्दी करो ये क्वेश्चन भी अभी मैं सोच रही थी बाद में कराऊं इस क्वेश्चन को भी। गेट बज रहा शायद। देखो यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है ना, ये ए यूनियन बी का कंसेप्ट होता है। मैं आपको बता देती हूँ ये चीज क्या होती है। ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आपका यूज होता है, और ये होता है इंटरसेक्शन का। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात। एक शहर में 50% लोग चाय पीते हैं, 70% मान के चलो ए की वैल्यू ये है, 50% लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। बी की वैल्यू ये है, 70% ऐसे जो कॉफी पीते हैं, 30% लोग हैं जो दोनों पीते हैं। तो मुझे बताना है कि ऐसे कितने परसेंट लोग हैं ना तो चाय पीते हैं और ना मेरे पास क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पे आप कॉफी और चाय लिख लो। परसेंटेज ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ चाय, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफी कैसे लिख रही हूँ मैं, माइनस में चाय इंटरसेक्शन कॉफी, और यहाँ मुझे निकालना है यूनियन ए यूनियन बी। समझ रहे हो, ए यूनियन बी। तो ये वो लोग निकलेंगे जो सारी चीजें पीते हैं, जो चाय भी पीता है, कॉफी भी पीता है, और चाय और कॉफी दोनों पीता है। यूनियन में वो आता है ना, बता देती हूँ बेसिकली आपको। चाय में आएंगे सिर्फ चाय वाले लोग, मतलब 50%। कॉफी में आएंगे कॉफी वाले लोग कितने, 70%। और चाय और कॉफी के इंटरसेक्शन में जो दोनों पीते हैं 30%। ठीक है, अब ये यूनियन आ गया, मतलब इसमें सारे इकट्ठे आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए। 50 70 कितना हो गया 120, और माइनस का 30 कितने आ गए 90% ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं। तो हमें बताना है वो लोग जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। अगर कुल 100% है तो उसमें से 90 तो कुछ ना कुछ जरूर कंजप्शन कंज्यूम करते हैं। तो 10% ऐसे लोग हैं जो ना चाय कंज्यूम करते हैं ना कॉफी कंज्यूम करते हैं, ना चाय और कॉफी में से कोई भी कंज्यूम नहीं करते। ठीक है ना, ये तो वो लोग 50 वो लोग जो चाय पीते हैं, 70 वो लोग जो कॉफी पीते हैं, और 30 वो लोग जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, हमारे जैसे। जो फंस जाए वही खींच दो, है ना। चलो ये बताओ, ये आई थिंक आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका।
बताओ भाई। चलो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको सोल्व करवाऊंगी, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको भी देना चाहती हूँ। सेम है, 40% घरों में टेलीविजन है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेलीविजन गिवन है। इंटरनेट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरनेट गिवन है। 20% घरों में दोनों है, तो आपको पता ही है इंटरसेक्शन तो कितने परसेंट घरों में केवल टेलीविजन है। तो यह क्वेश्चन आपको खुद से बताना है। केवल का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन होना चाहिए, इंटरनेट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से सोल्व करना है। हालांकि इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर कर सकते हो। अगर आपसे नहीं निकला तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम यही वाली चीज सोल्व करेंगे, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन मैं देना चाहती थी कि भाई एक आध क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई करो। अब बात आती है कि भाई आपको मेरा सेशन ये कैसा लगा। देखो मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं मार रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगी। लेकिन एक चीज कंफर्म है जो मैं आपको कह रही हूँ, और वो चीज 101% कंफर्म है। अगर मैंने यहाँ पे HSSC ग्रुप डी हुआ, कॉन्स्टेबल हुआ, अगर उसकी सीरीज मैंने यहाँ पे स्टार्ट की है, तो उसके लिए मैं डैम श्योर हूँ कि अपनी सीरीज से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि मैम थोड़ा सा लेवल अपग्रेड कर दो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी वो प्रॉफिट और लॉस पर होगी, और वहां आपको फिर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग ग्रुप डी का लेवल ये काफी अच्छा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम थोड़ा सा हमें समझ आ रहा है, हम कर सकते हैं, थोड़ा सा अपग्रेड करो, तो उसको जरूर अपग्रेड करेंगे, और नेक्स्ट सेशन आपको और भी ज्यादा अपडेटेड दिखेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कमेंट जरूर करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कुछ करने का आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय श्री श्याम। अपने घर में सब खुश रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।